नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। थाना बेवर नवीगंज टोल प्लाजा पर महिलाओं के साथ मारपीट, 3 सोने की चेन तोड़ने तथा 35,000 रुपये, एक मोबाइल फोन छीनने का आरोप। टोल कर्मी दबंगई से वसूलते हैं टोल टैक्स। टोल प्लाजा पर लड़के हर रोज महिलाओं से करते हैं बदसलूकी। कब तक चलेगा टोल प्लाजा की रह रहे लोगों का आतंक? कब होगी इन पर कानूनी कार्रवाई? पूरा मामला जनपद मैनपुरी में बेवर थाना क्षेत्र के नवीगंज चौकी के अंतर्गत तारावा देव नवीगंज टोल प्लाजा का है। यहां पर शुक्रवार देर रात शादी समारोह में जा रहे किसान यूनियन के पदाधिकारी का टोल कर्मी से पास दिखाया गया। टोल प्लाजा के कलियों ने पास करने से मना कर दिया और बैठे लोगों से गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध करने पर टोल प्लाजा पर कई युवक इकट्ठा होकर जमकर मारपीट करने लगे, जिसमें महिलाओं समेत 7 लोग घायल हो। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। महिलाओं के द्वारा वीडियो में दिखाया जा रहा है कि तथा उन्होंने बताया भी है कि हमारी 3 सोने की चेन तोड़ ली तथा 35,000 रुपये नगद और एक मोबाइल फोन भी छीन लिया। थाने में तहरीर देते हुए शिवम गुप्ता पुत्र राजू गुप्ता निवासी बिछवा ने बताया कि वे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं। शुक्रवार रात करीब 8 बजे वे अपने परिजनों के साथ ताऊ के पुत्र की शादी समारोह में शामिल होने के लिए जनपद कन्नौज के प्रेमपुर में जा रहे थे। तब उनकी गाड़ी टोल प्लाजा नवीगंज कर पहुंची तो उन्होंने किसान यूनियन का पास दिखाया। टोल कर्मचारी द्वारा बिना रुपये दे गाड़ी पास करने को मना किया। वाद विवाद के बाद दोनों तरफ से गाली गलौज शुरू हो गई। तभी टोल कर्मचारियों के द्वारा उनके साथ व परिजनों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। साथ ही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मारपीट की घटना में उनके पिता के पास रखी हुई 35,000 रुपये की नकदी, एक मोबाइल फोन, एक सोने की चेन गायब हो गई। टोल कर्मचारियों द्वारा की गई मारपीट से राजू, शिवम, अभिषेक, नंदिनी, सीता, सोनी, रिंकू घायल हो गए। पीड़िता ममता गुप्ता पत्नी राजेश गुप्ता निवासी बिछवा ने टोल कर्मियों द्वारा उनके परिजनों के साथ की गई मारपीट के संबंध में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मामले की सूचना पर रात में ही प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह मैप फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस द्वारा मारपीट में घायलों को अस्पताल भिजवाया। वहीं पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखकर आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई है। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से दी गई तहसील पर मुकदमा पंजीकृत किया। साथ ही पुलिस सच्चाई जानने की कोशिश में जुट गई है। मैनपुरी से संजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अभिषेक गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद। क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना हुई है, छोटाला भाई था, टोल पे किसान यूनियन का था, उन्होंने पास नहीं किया तो इनका आपस में थोड़ा बहसबाजी हुई। एक लड़के ने गाली दी, तब ये भाई उतर के नीचे गया। जब ये नीचे गया तो सारे लड़के आ गए वहाँ के, बदतमीजी करने लगे और इसे मारने लगे। फिर मैं नीचे उतर के गया और मुझे बचाने मेरी वाइफ भी गई, मम्मी भी, सब गई। तो उन लोगों ने हम सबको ही मारा। यहाँ पे सारे निशान भी है और कंधा मेरा गिरा हुआ पड़ा है पूरा, इसका एक्सरा करवाया जाए। और ये सारे चोट है और मेरी चैन थी जी, वो उस टाइम नहीं है। और पापा के पास कैश था जेब में 35,000 रुपये, वो नहीं है। और चाची के ये कोई झुमका टूटा पड़ा है ये रहा, और आधी चैन ये रही। इधर बैठ, आप पहले इधर बताओ। ये रही चैन, ये लग रही है। और यहाँ पे सारे गर्दन अगर आप देख पा रहे हैं। पहले सामने बोलो, वो बाद में देख लेंगे। और बताओ घटना क्या हुई? और फिर उन लोगों ने काफी मारा है, सबको मारा है डंडों से, लंबे 60-70 आदमी कम से कम आ गए और सबने ही मारा। मेरे भाई मुझे बचाने उनके हाथ जोड़ने लगे, तब जाके क्या नाम है, एक ने वो छोड़ा। उसके बाद मेरी वाइफ के भी डंडा मारा जान में। आप जेवर वाली जो बात बता रहे, किस किस का जेवर गया है? मतलब क्या क्या मतलब सामान चला गया? एक मेरी चैन है, पापा के 35,000 रुपए हैं जी। एक भाई की चैन है जी। चाची का आधी झुमका इधर टूटा पड़ा है अभी भी जी। और ये एक आधी चैन ये जी। लगभग टोटल कितने रुपए का सामान होगा आपका? ये तो एक फोन चार्ज मामी का छीन, जब इन्होंने कही मैं लोकल के लड़के में यहीं की रहने वाली हूँ, मैं भी अपने भाई बंधु सबको बुला रही हूँ, तो उन्होंने उनका फोन छीन के वो भग गई जी। लगभग कितना रुपए का सामान? प्लस माइनस करना पड़ेगा। 2 तोले की इनकी चैन है, वो मुझे नहीं पता क्या रेट। घटना कहाँ की है? घटना नवीगंज, ये टोल जो है यहाँ की। घटना की सूचना आपने थाने पे दी है? हाँ, 112 नंबर पे कॉल की। कार्रवाई को लेकर पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? कार्रवाई आई, पुलिस वाले एक आए, एक टोल वाला वहाँ पे मिल गया, उसे हमने जाके पकड़ा। जब पकड़ा तो एक पुलिस वाले आए, वो कहते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ, इसको मैं निकालूंगा, और उसको भगा दिया। वो उस लड़के को जो टोल पे था, वो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे, उसकी जगह किसी दूसरे लड़के को पकड़ लिया कि इसने मेरी चैन तोड़ी। मतलब वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि मेरी भी चैन टूट गई। आपका ममता गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले वैसे तो बिछवा के हैं, लेकिन गाजियाबाद रहते हैं। हम गाजियाबाद से आए हैं। नवीगंज टोल के पास क्या घटना हुई है? पूरा मामला क्या है? टोल के बाद घटना हुई कि हम लोग आ रहे थे यूनियन का, मेरे पास किसान यूनियन का पास है जी, और वो सब पट्टा वट्टा सब लगे हुए हैं। तो उनसे कहा हम इसमें चलते हैं जी, और नहीं लगता जी। उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ नहीं चलेगा, पैसे चाहिए। तो हमारे बच्चों ने 500 रुपये दिए, उनको 500 रुपये उन्होंने ले लिए। 500 रुपये लेते लेते लड़का आया, वो गाली देने लगा।
जी। और गाली देते देते गाली दिया तो मेरे बेटे ने बोला कि गाली क्यों दे रही जी। हो, और गाली देने को उतर के गए, इतने ही में 2-3 लड़के और आ गए और गाली देने पे सारे मारपीट करने लगे मेरे लेडीजों के साथ, बहुत मारपीट की। और मतलब 3 चैन और 35,000 रुपये, ठीक है, इतना हमारा सामान गया हुआ। एक मोबाइल है हमारी भाभी का, वो गया है, वो लोकल की है, तो उसने कहा कि हम ये लोकल के हैं, तो उसका फ़ोन छीन लिया। और सामने वाले मकान में सारे 3 पुलिस वाले गए हैं, उन्होंने की कार्रवाई वो कार्रवाई, जब टॉल पे सारे लड़के थे वो सब भगा दिए हैं। और एक पुलिस वाले सिविल ड्रेस में कह रहे हैं हम पुलिस वाले हैं और मेरी भी चैन छीन ली है। अब वो कौन है हम नहीं जानते होंगे, ठीक है, ये सब। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।